बचा लो अपने नीट 2025 को 26 में कन्वर्ट होने से बचा लो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, योर फिजिक्स एजुकेटर। बच्चा, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन आदतों के बारे में जो अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं। सबसे पहला काम होना चाहिए बच्चा हमारा बीइंग अ स्टूडेंट, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का। अब इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, ठीक है, मैं बहुत छोटा सा प्रोसेस बताती हूँ आपको। लेट सपोज बच्चे, आपने एक हफ्ते का प्लान बनाया, आपने 6 दिन का प्लान बनाया, मंडे से लेके सैटरडे तक का। ठीक है, आपने कुछ सोचा होगा, इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा। देन आपका संडे का दिन आ गया। ठीक है, संडे का दिन आ गया, आपने अपना टेस्ट दिया तो आपके अच्छे नंबर नहीं आए। अब अच्छे नंबर नहीं आए, एक बच्चा होगा वो कहेगा अरे पेपर ही टफ था, एक बच्चा होगा जो सोचेगा कि भाई अच्छे नंबर क्यों नहीं आए मेरे, मैंने तो मेहनत भी करी फिर भी नहीं आए। तो इसी चीज को, इसी सोचने को क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना। अब इंट्रोस्पेक्शन में मेरे प्यारे बच्चे आप लोग करते क्या क्या हो, ठीक है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपको वहां पे किस चीज पे, किस बात पे, कहां पे फोकस रखना है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको वो फैक्टर्स देखने हैं कि जितने भी मार्क्स बेटा आपने स्कोर किए वो आप किस वजह से स्कोर कर पाए। ऐसा तो नहीं है ना कि 0 नंबर आए होंगे। लेट सपोज आपका 100 नंबर का टेस्ट था, ठीक है, आपके 50 नंबर आए, तो 50 नंबर आने के पीछे की वजह क्या थी। पहले आपको सबसे पहले अपने अंदर अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना शुरू करो, दूसरों के अंदर भी दूसरों के पॉजिटिव पॉइंट्स को देखो। ठीक है ना, वही एक बेहतर इंसान होता है। सबसे पहले आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में देखना है कि यार ऐसा क्या हुआ है कि मेरे 50 नंबर आ गए। ठीक है जी, स्ट्रेंथ को देखो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने 50 नंबर लाने में हेल्प करी है। पहला पॉइंट हो गया। अब ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, धीरे धीरे जाएंगे आगे। ठीक है ना, उसके बाद बच्चे आपको देखनी है अपनी वीकनेसेस कि ये जो 50 नंबर बाकी के कम आए हैं ना, इसके पीछे का कारण क्या है, मुझसे ऐसी क्या गलतियां हो गई कि ये 50 नंबर कम आ गए। और बेटा कभी भी अपने आप को, आज के जमाने में जब हम सोशल मीडिया के जमाने में बात करते हैं, तो अपने आप को कभी भी इंट्रोस्पेक्ट करना हो ना, तो बेहतर तरीके से अपने फोन को खोल के बैठ जाओ और फोन के एक हफ्ते की हिस्ट्री देख लो कि आपने कहां कहां अपना टाइम वेस्ट किया है। तो सबसे पहले अपने वीकनेसेस को चेक करो, उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे काम करेंगे इस वीकनेसेस को रिमूव करने में। अब आपने जो 50 नंबर आपके और रह गए थे उसकी वीकनेसेस के बारे में जाना। उसके बाद बच्चे आपको जाना है अपॉर्चुनिटीज पे कि अरे यार ये 80-90 आ गए होते तो, यार अगर ऐसा ही मार्क्स मेरे 680 आ जाए तो, अगर 705 नंबर आ जाए तो मैं कितने अच्छे कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, कॉलेज में पहुंच जाऊंगा, मेरा लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो जाएगा, मेरा सराउंडिंग कितना अच्छा हो जाएगा, उसके बाद जब मैं डॉक्टर बन के निकलूंगा एक सोसाइटी में मेरी कितनी अच्छी रिस्पेक्ट होगी, मेरे पेरेंट्स की कितनी अच्छी रिस्पेक्ट होगी। दीज आर हम लोगों के लिए यही अपॉर्चुनिटीज है, राइट। तो जब आप इसके बारे में सोचोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से कि नहीं यार अब मुझे इस वीकनेस को ना साइड करना है, अब अगले हफ्ते वाले टाइम टेबल में मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, आपको इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहना है, ये आपका काम है। ठीक है, मैं तो यहाँ से बोल के चली जाऊंगी, लेकिन सोचना है आपको लगातार। उसके बाद बच्चे आपको काम करना है डर के ऊपर कि भाई अगर नहीं हुआ तो, कोई गधा चला गया तो, हमसे ये इंसान अच्छा निकल गया तो, अगर मैं नहीं बन पाया, इनको भी साइड करो, अगर मुझसे ये सारी चीजें छूट गई तो मैं क्या करने वाला हूं। ये जो डर आपके अंदर आएगा ना, ये डर भी बच्चे कहीं ना कहीं कभी कभी कहते हैं कि डर भी मोटिवेट करता है आपको ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो इस डर को भी ना पॉजिटिव मैनर में लेके आ जाओ। क्यों नहीं आएगा, करूंगा मैं भाई, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, मुझे अपना सराउंडिंग्स अच्छा करना है, मुझे अपना अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। इसी को बच्चे हम, पता है क्या कहते हैं, इसी को बच्चे हम लोग स्वॉट के नाम से जानते हैं कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, यही तरीका होता है। उसके बाद बेटे जनरली हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, जो हमारा नेचर होता है ना प्रोक्रेस्टिनेशन का, यार अभी तो क्लास ली है, ठीक है, मैम ने बोला था 10 मिनट का रेस्ट ले लेना, 10 मिनट के अगर 10 घंटे हो भी गए तो क्या हो गया, कल कर लूंगा ना यार, अभी ठीक है 6 घंटे की क्लास ली है, नहीं मन कर रहा है यार, आज तो मैं बस व्हाट्सएप चलाऊंगा, मैं इंस्टा पे रील्स देखूंगा। ठीक है यार, आज मन सा नहीं हो रहा है यार, जाने देना यार, कल करते हैं यार, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है।
दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आपने एक चीज सुनी है कभी? लोग कहते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर पूजा करने का मन ना भी हो ना तो भी पूजा करो। कभी ऐसा करके देखना। अगर किसी काम करने का मन नहीं भी है ना तो करके देखना, इतना अच्छा फील होगा आपको कुछ देर के बाद कि कहोगे वाओ। अगर पढ़ाई करने का मन नहीं भी है ना तो भी करके देखना, चाहे रिपीटेड क्वेश्चन करके देखना, चाहे क्लास का रिवाइज कर लेना, कुछ नया करने का मन नहीं है तो फिर वाओ वाली फीलिंग आएगी आपको। सच्ची में बिलीव करके देखो मेरी बात पे। प्रोक्रेस्टिनेशन इसको हटाना है अपनी लाइफ से, अपनी वीकनेसेस को, ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को। लेजी फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है, कल कर लेंगे यार ना, ये सारी चीजें हटा दो। इसी को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अब ये करेंगे कैसे? बच्चा देखो, अब आप उस स्टेज में हो कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने शेड्यूल को, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है ना, उसे हिलाओ। आपका जो भी शेड्यूल बना हुआ है उसमें पहले तो एक मेरे कहने से एक चीज ऐड कर लो। अगर नहीं है, अगर आप मेडिटेशन कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो बच्चा रोज सुबह उठ के या फिर शाम को आधे घंटे की एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारे कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है, हम फोकस्ड रहते हैं, हमारा फोकस इधर उधर नहीं होता। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करो, आप प्ले करो, कुछ भी खेलो जाके। आधा घंटा आपको खेलना बहुत जरूरी है, आधा घंटा गिन के जाओ, आधा घंटा खेल के आओ, ठीक है? आके पानी पियो और फिर अपना जो काम करना है पढ़ाई लिखाई का वो करो। लेकिन ये चीज मेरे कहने से अपने चीजों में, अपनी हैबिट के अंदर बेटा जरूर से ले आओ। बिलीव मी, बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने अभी आपको बोला कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपने शेड्यूल को चेंज करो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं होती तो मैं इस वक्त पे बच्चे क्या कर रही होती, तो मैं इस वक्त पे बच्चे ये कर रही होती। आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल है, अगर आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ एक लाइन और बोल रही हूँ कि जिस टाइम आपका 100% फोकस होता है दिमाग, जिस टाइम बच्चे आप अपना 100% दे सकते हो, वो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। लेकिन बीइंग योर एजुकेटर, बीइंग योर फैकल्टी, मेरा काम है आपको बेस्ट में से बेस्ट एडवाइस करना। तो बेस्ट में से बेस्ट एडवाइस क्या थी कि अगर इफ पॉसिबल बेटा जी, तो रोज सुबह सनराइज से 2 घंटे पहले उठ जाओ। उसे आप कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बेटा एक आपके अपने ही फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? कंसंट्रेशन अच्छा होता है। बिलीव मी, मैंने आपको बोल दिया, अभी मत करना, अगर शेड्यूल मत हिलाना अपना, ठीक है? जो बच्चे करते हैं उन्हें पता होगा, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, ठीक है? आप ज्यादा फोकस्ड रहते हो, आपका दिन जल्दी शुरू होता है, ठीक है? जब तक गतिविधियां शुरू होती हैं आपके आसपास, तब तक आप कुछ काफी चीजें हद तक कर चुके होते हो, ठीक है? तो बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अगर फायदे बताने लगी तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे, वो भी मैं उसमें से कुछ ही बातें आपको बता पाऊंगी, ठीक है ना? तो अगर पॉसिबल है तो ये चीज, वैसे तो ये फैमिली लाइफ स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आपकी फैमिली का लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है ना, कि भाई आप रात को कितने बजे सो रहे हो, आप सुबह कितने बजे उठ रहे हो, ठीक है ना, आपका ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, रात को खाना खाने का टाइम क्या है। तो ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं तो बेटा आप जिस भी दिन के जिस भी समय आपको, आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, उस समय भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है? दूसरा बच्चे क्या है, आपके आसपास ना बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे। अरे ये बनेगा डॉक्टर। कैसे बन जाएगा भाई तू डॉक्टर? तू तो इतनी महंगी कोचिंग में गया ही नहीं, तूने क्या किया है क्या उसकी तरह, उसके बेटे या उसकी तरह तू गया है? इतनी मेहनत तूने करी है? तो बेटा ये सारी नेगेटिविटीज, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, ये अभी आपके लिए नेगेटिविटी बन चुकी है, ठीक है? इसको आप अच्छा यूज भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे हम देखते हैं ना, फ्रिक्शन वरदान भी है अभिशाप भी है, वैसे ही बेटा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया वरदान भी है अभिशाप भी है। आप इसको अच्छा यूज भी कर सकते हो, आप इसका बुरा यूज भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी आपको मेरे प्यारे बच्चे इससे दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको एक स्टेप भी पीछे लेकर आते हैं, ठीक है? हाँ, कोई आगे आने में हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूर रहो। अब दूर रहने के लिए आपको करना क्या होगा? दूर रहने के लिए आपको उन लोगों की बातें सुननी होंगी जो एक्चुअली में पॉजिटिविटी क्रिएट करते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो ऐसे निकले उन प्रॉब्लम से कि भाई प्रॉब्लम को भी शर्म आ जाए कि मैं प्रॉब्लम थी क्या एक्चुअली में। तो आपको देखनी चाहिए, जैसे बीच में कभी यार 15 मिनट का गैप ले लिया,
ऐसा लगता है ना कि हाँ यार सुबह से देख रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, थकान सी फील हो गई, सो जाता हूँ। नहीं, उस वक्त पता है क्या करना है, जैसे चाय पी रहे हो, जैसे कुछ बच्चे तो चाय नहीं पीने, आपको नहीं पीनी चाहिए, कुछ भी ले रहे हो आप, ठीक है, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसी कोई स्टोरी लेके बैठ गए 5 मिनट की, 7 मिनट की, किसी भी मोटिवेशन के, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना, इनके ऊपर सुन लिया कुछ, ठीक है, कुछ मोटिवेशनल लाइन सुन ली कि हाँ यार ठीक है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लिया। आपको अपने आप को बेटा एग्जाम तक जिंदा रखना है, तो ये जिंदा रखने के उपाय बता रही हूँ मैं आपको। आपने कोई बुक का कोई क्या देख लिया, कोई समरी देख ली, है ना, आपने कोई अच्छी सी बुक ले ली कि मैं खाली टाइम में 2-2 पेज ही करूंगा या ये करूंगा, ठीक है, तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखना है कि आपको कोई भी 1% भी 0.1% भी पीछे ना खींच पाए। तो ये आपका काम है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने इनमें से कुछ भी, मतलब आपने इनमें से कुछ भी आदतें अपने अंदर लेके आ पा रहे हो तो लेके आओ। ऑल्दो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने आप को आप मोटिवेटेड रखो, फोकस रखो, तभी आपके एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। आपको समझना होगा कि आपको अपने एम तक पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है। और कभी भूल जाओ तो ये वाली लाइन तो बच्चे आप याद रखो, अपॉर्चुनिटीज, ये लालच वाली लाइन है बेटा, अपॉर्चुनिटीज वाली लाइन, यार ये हो गया ना। और सोचते ही मत रहो, दिन में ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, इसके ऊपर काम भी करना है, इसके बाद थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटीज के बाद ही थ्रेट दिया है कि ताकि बंदा क्या ना हो जाए, लेजी ना हो जाए। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। चिल्ड्रन अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा सा खाना खाओ, स्टे हेल्दी।